माँ बाप के 5 अमाल अपनी औलाद की जिंदगी खतरे में डालते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक औरत ने पूछा, क्या ऐसे भी मेरे कोई अमल हो सकते हैं जो मेरी औलाद के लिए खतरे का बायस बन सकते हों? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि माँ बाप के 5 ऐसे काम जो कि औलाद को मौत के मुंह तक ले जाते हैं, वो 5 अमल ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह को कौन सा अमल सबसे ज्यादा पसंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना। उन्होंने पूछा, फिर कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। एक दफा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने हुजरे में मौजूद थे कि एक बूढ़ी औरत आई और अर्ज की, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरी 2 ही औलादें हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। वो दोनों ही नाफरमान हैं और वह अक्सर बीमार रहते हैं। मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं और मेरे बेटे को कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं। मैं ऐसा कौन सा अमल करूं जिससे उनकी जिंदगी में बरकत आए और वो अमल उन्हें नफा दे और वो मेरी नाफरमानी भी न करें और वो सेहत याब भी हो जाएं। मैं ऐसा कौन सा काम करूं क्योंकि वो दोनों नाफरमान हैं, मेरा कहा नहीं मानते। मेरा बेटा शराब और दीगर गुनाह भी करता है। वो दोनों दीन इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखते। ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जिससे वो दोनों राह रास्त पर आ जाएं, दोनों के रिश्ते भी हो जाएं, वह फरमाबरदार भी बन जाएं और दोनों सेहतमंद भी हो जाएं। हजरत अली रज़िया अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत से फरमाया कि माँ बाप के 5 ऐसे गुनाह हैं जिनकी सजा औलाद को भी मिलती है। वो 5 अमल ऐसे हैं जिनसे औलाद का ताल्लुक जुड़ जाता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर माँ बाप ये अमल करते हैं तो इनके अमलों की वजह से औलाद भी इस जुर्म में शरीक कर दी जाती है। उस खातून ने पूछा, वो 5 अमल कौन से हैं? हजरत अली ने फरमाया, वो 5 अमल ये हैं। नंबर 1, जिस घर में वालिदीन कुरान मजीद को समझने के बावजूद उसकी तिलावत ना करें तो ऐसे वालिदीन तो अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक होते ही हैं, लेकिन उसकी सजा उनकी औलाद को भी मिलती है। ऐसे वालिदीन की औलाद नाफरमान और बेहया हो जाती है। आप अपने घरों में देखिए कि कुरान मजीद, जो कि अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जो कि क़यामत तक के मुसलमानों के लिए हिदायत का मंबा है, लेकिन अफसोस कि हम सिर्फ रमजान में कुरान को पढ़ते हैं या फिर जब कोई फौत हो जाए। कुरान मजीद हमारे घरों में मौजूद तो होता है और उस पर दुहूल जम जाती है, मगर हम उसे खोलकर पढ़ने की कोशिश नहीं करते। हमें चाहिए कि इस मुक़द्दस किताब की तिलावत करें ताकि हमारे घरों में अल्लाह ताला रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता रहे। जो वालिदैन कुरान को समझने के बावजूद नहीं पढ़ते, उनकी औलादें बेहया और तंगदस्त हो जाती हैं। नंबर 2, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिस घर में माँ बाप रोजाना लड़ते हैं और एक दूसरे को गालियां देते हैं, जहां गालियां दी जाएं वहां शैतान ही डेरे डालते हैं, फरिश्ते नहीं, और शैतान उनको हर वक्त भड़काते रहते हैं। आप खुद सोचिए कि जिस घर में हर वक्त शैतान का बसीरा हो और फरिश्ते वहां ना आए तो ऐसा घर जहन्नुम ही होगा, क्योंकि फरिश्ते तो यहूदियों और मुशरिकों के घर में नहीं आते। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अक़दस है कि एक दूसरे को गालियां देना इस्लाम में हराम है। वालिदीन को देखकर औलाद जवान होती है। जैसा तर्ज अमल वालिदीन का होगा, औलाद भी वैसी ही होगी। जिन बच्चों ने सारी उम्र अपने वालिदीन को लड़ाई झगड़ा करते और गालियां देते देखा, तो ऐसी औलाद से वालिदीन कैसे तवक्का रख सकते हैं कि उनकी औलाद फरमाबरदार होगी। इसी में हजरत अली ने फरमाया कि माँ बाप को चाहिए कि दीन इस्लाम में बातचीत के जो तरीके बताए गए हैं उन पर अमल करें ताकि उनकी औलादों की तरबियत दुरुस्त तरीके से हो। इस तरह आपकी औलादें नाफरमान और बेहया नहीं होंगी। अपने घरों में नेकी की बातें फैलाएं, अपनी औलाद को नेकी का दरस दें। अपनी बेटियों को हजरत फातिमा ज़हरा और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हुमा के वाक़यात बताया करें, उनके तर्ज जिंदगी के मुताल्लिक बताया करें ताकि हमारी बेटियां बाहया और पर्दादार हों। नंबर 3, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि माँ बाप की बेपर्दगी की वजह से उनकी औलादों पर बीमारियों का हमला होता है।
हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पर्दे में रहने की चीज़ है। जब वो बाहर निकलती है तो शैतान उसे निगाह उठा उठा कर देखता है। घर में बेहयाई और बेपर्दगी होती है तो अल्लाह के फरिश्ते ऐसे गहरों में रहने वालों के लिए बद्दुआ करते हैं और शैतान ऐसे गहरों को अपना बसीरा बना लेता है जहां बेपर्दगी आम हो। उस गहर की औलादें बेहया, नाफरमान और गलत कामों का शिकार हो जाती हैं। यही नहीं बल्कि परेशानियां और मुसीबतें ऐसी औलाद का मुकद्दर बनती हैं। ये उनके वालिदीन की बेपर्दगी की वजह से होता है। जिस गहर में बेहयाई होती है वहां अल्लाह की बरकत और रहमत नहीं होती। ऐसे माँ बाप की औलादें फितनों और बलाओं से महफूज नहीं रह सकेंगी, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते जो कि इन फितनों को रोकते हैं वो तो उस गहर से चले जाते हैं। ऐसी औलाद माँ बाप की नाफरमानी करती है और हमेशा परेशानी में मुब्तला रहती है। माँ बाप को चाहिए कि वो पर्दे का खास ख्याल रखें ताकि उनकी औलाद भी उनकी पैरवी करे। आपने मुशाहिदा किया होगा कि आपके इर्द गिर्द जो माँ बाप पर्दे का ख्याल नहीं रखते तो उनकी बातें ज़बान ज़दी आम होती हैं। अक्सर औरतें ये कहती हुई दिखाई देती हैं कि पर्दा दिल का होना चाहिए, तो ऐसी औरतों को अल्लाह के गज़ब से डरना चाहिए कि क्या उनका दिल हज़रत फातिमा ज़हरा और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के दिल से ज़्यादा पाक है। अगर उनके लिए पर्दे का हुक्म था तो आज की ख़वातीन अपने आप को किस जगह पर देखती हैं। नाज़रीन, अपनी बेटियों को हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वाक़ियात बताइए और उन्हें बताइए कि उनकी रोल मॉडल कौन होना चाहिए। हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का एक वाक़िया सुनाते हैं। शादी के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को घर ले जा रहे थे कि रास्ते में एक नाबीना सहाबी बैठे हुए थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने चेहरे को ढांप लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेटी फातिमा, ये सहाबी तो नाबीना हैं, आपने क्यों चेहरा ढांप लिया? तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, बाबा जान, मुझे गैर महरम से पर्दे का हुक्म दिया गया है, न कि उन अफराद से जिनको नजर आते हैं। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, और मोमिन औरतों से कह दो कि वो अपनी नजरें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनत को जाहिर न करें सिवाय उसके जो जाहिर है। नाज़रीन, ये यहूदियों की चाल है कि जिद्दत के नाम पर बेहयाई को मुस्लिम मुआशरे के अंदर परवान चढ़ाना है। लिहाजा इस दौर में जितना हो सके अपनी औलाद को सहाबा कराम और अहले बैत की जिंदगियों के मुताल्लिक बताइए। नंबर 4, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वो वालिदीन जो किसी दूसरे की औलाद के बारे में बुरा सोचते हों, उन्हें देखना चाहिए कि अगर वो दूसरे की औलाद के बारे में बुरा सोचेंगे तो उनकी औलाद भी उस बुरे अमल से बच नहीं पाएगी। अल्लाह ताला उनकी औलादों के लिए बुरा करता है क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा रहमान और रहीम है। अल्लाह ताला माँ से ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है। अगर तुम किसी की औलाद को परेशानी में डालोगे तो अल्लाह ताला वही नजरिया तुम्हारी औलादों पर मुसल्लत फरमा देता है, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा तुम दूसरों की औलादों के मुताल्लिक सोचते हो, अल्लाह ताला वही नजरिया दूसरों के ज़हन में तुम्हारी औलाद के मुताल्लिक बना देता है। जैसा तुम किसी की बेटी के बारे में चाहते हो, अल्लाह ताला वैसा ही तुम्हारी बेटी के साथ करता है। एक हदीस पाक का मफहूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और अर्ज की, या रसूलुल्लाह, फुला सहाबी औरत को चुहुप चुहुप कर देखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया, उस सहाबी को बुला कर लाओ। जब वो सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, तुम अपने घर की हिफाजत की जिम्मेदारी छोड़ गए हो क्या? सहाबी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो अपने घर की आपके फरमान के मुताबिक निगहबानी करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ घर जाकर देखो क्या तुम्हारा घर महफूज भी है या नहीं। वो सहाबी जब अपने घर गए तो देखा कि उसके घर की एक दीवार गिर चुकी है। वो सहाबी वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और पूछा, या रसूलुल्लाह, ये क्या मामला है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी की औरत को देखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे घर की दीवारें गिरा देगा। दूसरों की बेटियों को अपनी बेटियां समझो, हर बहन को अपनी बहन समझो, ताकि तुम्हारी इज्जतें भी महफूज रह सकें।
नंबर 5, हजरत अली ने फरमाया कि जो माँ बाप अपने घर में हलाल व हराम का फर्क नहीं करते, हराम वो नहीं कि हराम जानवर खा लिया जाए या कोई हराम चीज खा ली जाए, ये तो कतन हराम है। हराम वो है जो हलाल को हराम करके खाया जाता है। किसी धोखा या फराड के जरिए किसी का हक मार लिया जाए या किसी गरीब मिस्कीन का हक मार लिया जाए तो ये भी हराम है। अगर हराम माल बच्चों को खिलाया जाए तो औलाद नाफरमान, बेहया और बीमारियों में मुब्तला हो जाती है। आजकल ये बीमारी हमारे मुआशरे में आम हो गई है। हराम खाने वाले इसे हलाल समझकर खा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाह।